बात करते हैं ब्लैकआउट की। जिस ब्लैकआउट की आप बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ा चिन्ह है अंत समय का। ये एक अलग बात है कि परमेश्वर हमें शांति दी है और परमेश्वर ने युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, हम सब जानते हैं। लेकिन बड़े ही ध्यान से समझने की बात है, अगले 10 से 15 मिनट अपना ध्यान आप केंद्रित करें। जब उसके चेलों ने कहा कि हमें बता कि आपके आने के क्या चिन्ह होंगे, और हम सब मसीह लोग जानते हैं जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कि यीशु मसीह जब आएगा तो उससे पहले अंत समय की बातें बाइबल में लिखी गई हैं। बहुत सारी बातें पहले से बता दी गई हैं। और एक दिन मैंने प्रचार में बताया था कि बाइबल के अंदर जितनी भी भविष्यवाणियां की गई हैं वो 80 से 85% लगभग पूरी हो चुकी हैं और उनके तथ्य और प्रमाण हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य 1-3 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इसमें लिखी बातों को जो मानते हैं वो धन्य है। जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं वो धन्य है। अब ब्लैकआउट आपने पूरा अंधेरा हो गया। और सबसे पहले तो मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हर एक घर में अंधकार हुआ, हर एक घर में। मतलब सरकारी हुक्म, सरकारी जो फरमान था, ऑर्डर था, उसकी सब ने आज्ञा पालन किया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में जिस जिस राज्य में जिस जिस स्थान पर ब्लैकआउट घोषित किया गया, मैं धन्यवाद करता हूं हर एक जन का, चाहे वो प्रभु को जानता है नहीं जानता, लेकिन सबने सरकार का कहना माना और ब्लैकआउट में सबने सहयोग दिया। बोलो हालेलुया। अब एक वचन को पढ़ेंगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। जब आप 24 का मती 24 मैथ्यू 24 चैप्टर एंड वर्स 3 को आप पढ़ेंगे, उससे ऊपर हेडलाइन लिखा हुआ है संकट और कलेश। संकट और कलेश के बारे में परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि जब अंत समय आएगा तो क्या क्या होने वाला है। और बहुत सारे बाइबल के शोधकर्ता, बहुत सारे प्रचारक और बहुत सारे प्रभु के दास लोग बहुत सारी बातें परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा पहले से बता चुके हैं। और मैं भी सिर्फ आपका एक आज ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि सचमुच में अंत समय के हम बहुत नजदीक हैं। और यहाँ पर 6 में क्या लिखा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अब आपने चर्चा तो सुनी नहीं है, आपने होते हुए देखा है। नहीं, लड़ाइयों और लड़ाइयों, अभी थोड़ी देर पहले आपने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को सुना था, उसके बाद आपने इजराइल की लड़ाई भी सुनी। और जैसे ही वो बंद हुआ तो भारत और पाकिस्तान की तो आम बातें तो चलती रहती है। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन बॉर्डर पे पता चलता है कि लड़ाई चलती रहती है छोटी मोटी। लेकिन परमेश्वर ने पूर्ण रीति से शांति विराम दिया है। ये बहुत बड़े आनंद की बात है, धन्यवाद करते हैं। अब जो समझने की बात है, जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या बात थी कि हमला बॉर्डर के किनारे किनारे होगा, लेकिन आप ध्यान से देखना कि बहुत दूर दूर तक हमले हुए हैं। अब चाहे वो देश कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे भारत है, हमला दूर दूर तक हुआ है। और ब्लैकआउट सब जगह हुआ है, अंधकार। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, खाली लड़ाई की नहीं, लड़ाइयों और लड़ाइयों की। लड़ाइयों पर लड़ाइयां होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब एक देश रुकेगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा रुकेगा तीसरा शुरू हो जाएगा, और तीसरा रुकेगा तो चौथा शुरू हो जाएगा। अब ये आप समझ सकते हैं इस बात से कि पहले लड़ाई किसकी चल रही थी, उसके बाद किसकी चल रही है, और अब फिर किसकी चली। लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहां पर शब्द क्या लिखा गया है, लगातार। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा मतलब एक लड़ाई बंद हुई दूसरी शुरू, मतलब लगातार चर्चा सुनो।